नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। घुरहु माटी का बर्तन वाला मर्सिडीज वाले साहब से कह रहा था, अरे साहब जी, यही सामान आप मॉल से लीजिएगा तो 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। हम तो फिर भी बहुत कम दाम लगा रहे हैं, 90 रुपया सुराही का और 70 रुपया गमला का। मेहनत भी तो देखिए ना साहब। देख भाई, मैंने पहले ही बोला 100 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं दूंगा। देना है तो बोल, वरना टाइम वेस्ट मत कर। यह कहते हुए वह खिड़की का शीशा ऊपर करने लगे और गाड़ी को आगे बढ़ाने का उपक्रम करने लगे। हाथ आया ग्राहक फिसलते देख घुरहु उठ खड़ा हुआ और सुराही व गमला खिड़की की ओर बढ़ा के बोला, अरे कोई बात नहीं साहब, बुरा काहे मानते हैं, आप 100 रुपये में ही ले जाइए। आप पहले ग्राहक हैं सुबह से, ये लीजिए। यह कहकर उसने खिड़की से दोनों सामान दिए और जवाब में उसे 50-50 के 2 नोट मिले। 160 रुपये की उम्मीदों पर 100 रुपये का जो तुषारपात हुआ, वो 2 दिनों के बाद बिक्री होने के संतोष के आगे रफू चक्कर हो गया। उन नोटों को हाथ में लहराते हुए आंखों में विजय भाव लिए वह अपनी पत्नी पार्वती की तरफ बढ़ा। पार्वती भी अपनी मुस्कान रोक ना सकी। पास आके उसने पार्वती के कंधे पर हाथ हौले से रखते हुए कहा, अब तो खुश। घुरहु अपनी बीवी पार्वती और अपने 3 बच्चे सूरज, मुन्नी और गुड़िया के साथ रहता था, जिनकी उम्र करीब 6-8 के बीच थी। मेट्रोपुल की छाया उसका शोरूम होती थी और रात में वही छाया बेडरूम। सारा परिवार उसका हाथ बटाता था। पार्वती ने जल्दी से मुन्नी को आवाज़ दी, जो सूरज और गुड़िया के साथ पत्थरों को गिनने वाला कोई खेल खेल रही थी। सुन, जल्दी से 100 रुपया ले और सड़क उस पार से 1 किलो चाउर, 5 रुपया की मिर्चा और 20 रुपया की सब्जी और 25 रुपया वापस भी ले आ। मुन्नी दौड़ते हुए सड़क पार चली गई। इसमें से कुछ रुपया बचा लेना, घुरहु ने पार्वती से कहा। वापस बर्तनों के ढेर के सामने बैठ गया। 100 रुपये की बिक्री ने उसे शाम तक बैठने की ऊर्जा दे दी थी। घुरहु के जान पहचान की सिर्फ 2 दुकानें थीं, एक तो राजू गन्ने की जूस की दुकान और दूसरी पंडित जी चना वाले। राजू गर्मी के सीजन में गन्ने का जूस बेचता था और सर्दी में चाय। पंडित जी सिर्फ चने के सहारे जीवन काट रहे थे। दोनों ही घुरहु के बच्चों को स्नेहवश अपनी दुकान से कुछ न कुछ खाने पीने को देते रहते थे। घुरहु का भी इनकी दुकान से लेन देन का रिश्ता चलता रहता था। अभी कल शाम ही पंडित जी ने घुरहु को समझाया था, देख भाई, उदास ना हो, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे ही दिन रात के करीब 9 बजे होंगे और आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी थी। घुरहु भी सारा सामान समेट रहा था। पार्वती चूल्हे पर खाना बना रही थी। बच्चे खाट पर बैठकर आपस में कुछ खेल रहे थे। अचानक एक नीले रंग की कार ठीक सामने आकर रुकी। कार के अंदर से 2 20-22 साल के लड़के बाहर निकले और इधर उधर मुआयना करने लगे। उनमें से एक लड़के ने आवाज़ लगाई, भाई साहब, ये परिवार आप ही का है क्या? घुरहु, जो अब तक बेफिक्र होकर बर्तन समेट रहा था, अचरज का भाव लिए उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ साहब, बोलिए, हमारा ही परिवार है, कोई बात है क्या? अरे ना, दरअसल मेरा नाम अमित है और ये मेरा दोस्त राजीव। हम दोनों ही MMM कॉलेज से PhD कर रहे हैं। हमें हमारी थीसिस पूरी करनी है। हमारी थीसिस का सब्जेक्ट है पॉवर्टी ऑन द रोड, मतलब सड़क पे जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनके बारे में शोध करना है। इसलिए उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। आप दिख गए तो सोचा कुछ कंटेंट मिल जाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी घुरहु को इतनी बातों में बस इतना समझ आया कि ये लोग
उसके साथ कुछ देर रहेंगे, कुछ लिखेंगे और चले जाएंगे। उसने पार्वती की तरफ देखा। वह भी उसको प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी, मानो पूछ रही हो कहीं कुछ बखेड़ा तो नहीं होगा। पर घुरहु ने उसे आंखों ही आंखों में निश्चिंत करते हुए मानो जवाब दिया, अरे नहीं, 20-20 साल के लड़के हैं, पढ़ने वाले लगते हैं, अपने मर्द पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। घुरहु ने उन दोनों को सिर हिलाकर स्वीकारोक्ति देते हुए खाट पर बैठने का इशारा किया और फिर बचा कुचा बर्तन समेटने लगा। बच्चों की आंखों में कौतूहल था। 10 बज रहे थे। अमित ने घुरहु की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। पल पल जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष था उसका भी अनुमान लगा लिया था। घुरहु भी अब काफ़ी सहज हो गया था। गाड़ियों के शीशे के पीछे बैठा इंसान अब उसके सामने बैठा था। काफ़ी बातचीत के बाद घुरहु ने कहा, साहब, इतना तो पता लग गया कि हमसे जानकारी लेके उनका अपनी पढ़ाई में यूज करेंगे, मगर कभी अभी तक आपने कुछ लिखा तो नहीं। अरे अंकल जी, आप टेंशन मत लो, हम न्यूज़ चैनल वाले नहीं जो सब कुछ लिखते रहेंगे। आप बस ऐसे बात करते रहिए आराम से, बस इतना ही काफ़ी है। अब तो मैं सोच रहा हूँ यहीं आपके पास रात गुजारूँ। क्यों राजीव? पर समझ नहीं आ रहा सोएंगे कहाँ? मैं तो बोलता हूँ गाड़ी में ही सो जाते हैं, राजीव ने कहा। साहब जी, सोने की दिक्कत तो है ही नहीं, घुरहु ने खाट पर हाथ मारते हुए कहा। हमारे पास 2 खाट है, एक पर आप दोनों सो जाइए और एक पर पार्वती और बच्चे, पर आप नीचे। इस बार घुरहु ने अमित की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे क्या हो गया, हम तो वैसे भी कभी कभी नीचे सो जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से सो जाइए, हम खाना निकलवाते हैं। अरे नहीं, तकलीफ मत उठाइए, हम खा कर आए हैं, आप लोग खा लीजिए, अमित ने कहा। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। सब सो रहे थे। अमित और घुरहु एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे थे। तो अंकल जी, आपका नाम राम आशीष है, तो घुरहु नाम कैसे पड़ा? अब क्या बोले साहब जी, हमारे जन्म से पहले हमारी अम्मा के 5 बच्चे हुए और सब भगवान को प्यारे हो गए। तब हम हुए और हमारे अम्मा बाबूजी ने हमारा नाम घुरहु रख दिया। क्या है कि हमारे गांव में मानते हैं कि अगर बच्चे जी ना रहे हों तो खराब नाम रखने से बच्चा जी जाता है। एक कौन सी बात हुई? अमित ने हंसते हुए पूछा। अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। फिर हमारी अम्मा ने हमारा नाम बाद में राम आशीष रखा, घुरहु ने कहा। अमित, अच्छा, तो आपके परिवार में बाकी लोग क्या करते हैं? आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? घुरहु, ये माटी ही हमारे सारे पूर्वजों का पेट पालती आई है। हमारे बाबूजी गांव के कुम्हार थे, अम्मा भी उनका हाथ बटाती थी। अम्मा चल बसी, बाबूजी भी कुछ दिनों में चले गए। पढ़ाई लिखाई तो हमने किया नहीं था, सो ले दे के यही खानदानी हुनर हमें विरासत में मिला था। अमित ने पूछा, दिल्ली क्यों अचानक? घुरहु बोले, अब क्या बोले, उका है कि ब्याह शादी और होरी दीवारी में अब माटी का दिया कौन पूछता है। बहुत उम्मीद लगा के यहाँ आए, पर पता लगा कि यहाँ हमारा खानदानी हुनर कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकता। जो पैसे जमा थे वो मकान के किराए में ही खर्च हो गए। किराया दे न पाए तो मकान मालिक ने सड़क पर फेंक दिया। बहुत परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे, तभी सड़क के किनारे एक आदमी को माटी के बर्तन बेचते देखें तो हम भी सोचें कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और तब से यही काम कर रहे हैं। कभी पेट भरता है, कभी खाली रह जाता है। अमित का हृदय पसीज उठा। घुरहु बोला, वैसे एक बात बोले साहब जी, जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो सोचे
कि खूब मेहनत करेंगे और एक दिन ऐसी ही शानदार गाड़ी लेंगे। घर नहीं लेंगे किराया पे, का फायदा, उसी गाड़ी में रहेंगे, सोएंगे भी रोज। घर के किराया का पैसा बचा के गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे। मगर अब तो ये पक्का हो गया कि इस जन्म में ये सपना पूरा नहीं होगा। चलो अगला जन्म जिंदाबाद। अमित गुरु के इन मासूम सपनों को सुन के मुस्कुरा उठा। अचानक उठ के बोला, चलिए अंकल जी, एक काम तो कर ही सकते हैं। आपने मुझे बिस्तर दिया और मेरा भी फर्ज बनता है एक रात के लिए ही सही आपको आपके सपनों वाली नींद दूं। चलिए आइए। अरे साहब जी, ये सब रहने दीजिए, हमारा ये मतलब नहीं था, आप छोड़िए ये सब। अमित ने उसका हाथ पकड़ के बोला, आपको आपकी माटी की कसम, चलिए। अरे साहब जी, रात बहुत हो गई है, सुबह सुबह यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, आपको सुबह उठ के गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, गुरु ने कहा। पर अमित तो जैसे ठान चुका था, ओ मैं कर लूँगा अंकल जी, आप बस गाड़ी में सो जाइए। अमित खाट पर सोया था, गुरु गाड़ी में। 1 घंटे तक तो अपने आसपास की हर चीज़ का मुआयना किया, मखमली आराम को महसूस किया। गुरु खुश था, चाहे एक दिन के लिए ही भगवान ने उसका ख्वाब पूरा कर दिया था। सुबह के करीब 5 बजे होंगे। अचानक जोर की आवाज़ हुई, ऐसा लगा कि कुछ फट गया हो। अमित घबराकर उठ बैठा, बाकी लोग भी उठ बैठे। कुछ लोग इधर उधर दौड़ने लगे। सामने ही अमित की कार ध्वस्त अवस्था में थी। पीछे एक ट्रक था जिसने उसे टक्कर मारी थी। ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया था, उसे मार भी रहे थे। यह नज़ारा देखकर अमित की रूह कांप गई। वह दौड़ के गाड़ी के पास पहुंचा। सामने का दृश्य हृदय विदारक था। गुरु स्टीयरिंग व्हीलर पर हाथ रखे हुए था। गुरु की हालत देखकर अमित की चीखें निकल गईं। पार्वती अब तक भूत बन चुकी थी। बच्चों को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था। अब तक अमित को समझ नहीं आ रहा था कि इस अंत का गुनाहगार किसको ठहराएं। अपने एक रात के सपने को पूरा करने के लिए ईश्वर ने क्या कीमत चुकाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।